बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर जब्त की गई नकदी पर बयान दिया है। 5 में जब्त की गई नकदी की गिनती पूरी हो गई है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रताप साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती 5वें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई हैं। कथित तौर पर गिनती मशीनों की शुरुआत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसे योजना फर्जी निकले। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसे होगा जो सरकार नोटबंदी जैसे फैसले लाई हो और कह रही है कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए किस व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकला। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम 2022 का वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर में भी 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए निकला था। उस समय भाजपा के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए ये प्रचार करवाया था कि समाजवादी पार्टी का पैसा है। अगर वो सपा का पैसा है तो कम से कम आधा ही हमें दिलवा दो। हालांकि अब SBI के अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि संबलपुर और टीटीलागढ़ ब्रांच में नोटों की गिनती खत्म हो गई है। अधिकारी सूत्रों ने बताया कि टीटीलागढ़ से 11 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि संबलपुर से जब्त की गई राशि 37.50 करोड़ बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि 176 बैगों में ब्रांच में लाई गई नकदी की गिनती के लिए बालागीर की SBI ब्रांच में लगभग 60 कर्मचारी और 1 मशीन लगाई गई है। अधिकारियों ने कथित तौर पर शनिवार रात तक 102 बैगों में रखी लगभग 140 करोड़ की नकदी की गिनती पूरी कर ली है। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम